नमस्कार, मैं विपुल सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। दोस्तों, आज आप सभी से रीओपन बीएचयू, अनलॉक बीएचयू को लेकर के कुछ चर्चा करने वाला हूं और इसके साथ साथ सारे यूनिवर्सिटीज के सारे कॉलेज जहां पर भी शिक्षण संस्थान बंद हैं उन सारी चीजों को लेकर के कुछ चर्चा करने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो आप सभी के लिए होगा। और आपसे सिर्फ दो ही निवेदन करूंगा कि सबसे पहले जो चैनल पर नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस चैनल के माध्यम से जहां से भी आपको ये सूचना मिल रही होगी, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यानी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और अगर बातें अच्छी लगती हैं तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो जैसे आप हमारे पिछले वीडियोज को आप बहुत दूर दूर तक पहुंचाएं और हमारी बातें दूर दूर तक पहुंची, उसी प्रकार इस वीडियो को भी आप सभी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आज की जो मेरी बात होगी वो होगी बीएचयू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो लगातार ट्वीट आ रहे हैं उसको रिफरेंस में रखते हुए रीओपन बीएचयू को लेकर के बात होगी। और जो छात्रों के साथ अहित किया जा रहा है, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, सिर्फ बीएचयू के ही नहीं, छात्र जहां पर भी शिक्षण संस्थान बंद है, जहां पर भी छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, छात्र अपने भविष्य को लेकर के डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, कुछ छात्र घरों पर बैठ करके होम सिकनेस में आ जा रहे हैं, तो उनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, उस अन्याय के विरुद्ध ये वीडियो है और उन सारी चीजों को लेकर के इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। ये जो मैं बातें रखूंगा वो बातें आपके मन में भी चल रही हैं, लेकिन वो बातें आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं और आप डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को इसकी चिंता नहीं है, विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी चिंता नहीं है, आप डिप्रेस्ड हो जाएं, आप कुछ भी हो जाएं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन, गवर्नमेंट अपने चुनाव में, अपने प्रचार में इन सारी चीजों में लगा रहेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं बातें शुरू करता हूं और शेयर जरूर कर दीजिएगा जाते जाते जब वीडियो को समाप्त करूंगा। और आपके मन में जो भी अगर कोई भी बात आपको लगती है कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने मन को हल्का कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी विचार आता है, कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जो भी आपके मन में चल रही होगी, क्योंकि बात अपने मन में दबा करके मत रखिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारा ऐसा रिजल्ट आ रहा है कि लड़के रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं और डिप्रेशन में आ जा रहे हैं, होम सिकनेस के बीमार हो जा रहे हैं लड़के। और उसका जिम्मेदार कौन होगा? विश्वविद्यालय प्रशासन। उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार। लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, सब बस नाटक किए हुए कोरोना का, कि कोरोना के कारण विश्वविद्यालय बंद है। कोरोना बीमारी थी, कोरोना बीमारी है, और कोरोना किस लेवल की बीमारी थी, किस लेवल की बीमारी है, इसको लेकर के हम सभी को पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। आज मैं बात करूंगा, मेरे मन में क्यों आया कि ये वीडियो देना चाहिए, आपसे बातचीत करना चाहिए, मैं देखा उठा करके मैं बात करूंगा। आज का वीडियो पहुंचेगा बीएचयू से लेकर के मोदी सरकार तक, केंद्र गवर्नमेंट तक ये बातें जाएंगी, क्योंकि विचारधारा अलग चीज होती है, सपोर्ट करना अलग चीज होता है, अपोज करना अलग चीज होता है। लेकिन जब ऐसे देश में राजनीति हो रही हो, वो राजनीति बिल्कुल एक छात्र के तौर पर, जो एक छात्र की जाति होती है उसके तौर पर, ये राजनीति बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। बर्दाश्त से बाहर क्यों है? क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन का जो बीएचयू का ये ट्विटर हैंडल बना हुआ है, ये किस काम के लिए बना हुआ है? कि यहाँ पर बीएचयू की सूचनाएं आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अन्य सूचनाएं नहीं आनी चाहिए, अन्य सूचनाएं आप दीजिए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन को शर्म नहीं आ रहा है कि विश्वविद्यालय बंद है और इस समय आपको उस पर सूचना दीजिए ना कि बीएचयू से रिलेटेड क्या सूचनाएं हैं। वहां पर मोदी जी की जो प्रधानमंत्री है हमारे, आप सभी को जानकारी है, उसमें कौन मोदी सपोर्टर है, कौन मोदी विरोधी है। मैं कितना मोदी को सपोर्ट करता हूं, कितना विरोध करता हूं, उससे मैं चर्चा नहीं करूंगा, विचारधारा की चर्चा नहीं करूंगा। मैं एक छात्र की, अगर जो कम्युनिटी से आता हूं, अगर छात्र जाति हमारी एक होती है तो उसके थ्रू मैं बात करूंगा। तो लगातार मैं देख रहा हूं, आज मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं लगातार ट्विटर हैंडल देख रहा हूं बीएचयू का, लगातार ट्वीट पे ट्वीट आ रहा है, रिट्वीट पे रिट्वीट किए जा रहे हैं कि मोदी जी आज करेंगे 7 बजे परीक्षा पर चर्चा। अरे भाई, कैंपस बंद कर दिए हो, मोदी जी तो अपना सीबीएसई पर चर्चा करेंगे क्लास 12 के लिए, उनका भविष्य तो चौपट कर ही रहे हैं लोग, और उसके साथ साथ विश्वविद्यालय प्रशासन बीएचयू को बंद किया हुआ है और शर्म नहीं आ रहा है कि परीक्षा पे चर्चा का ट्वीट किया जा रहा है। ये चाटुकारिता का क्या हद है? और यहां तक किसी बीएचयू ऑफिशियल पीआरओ के ट्वीट से नहीं आ रहा है, वीसी बीएचयू के ट्वीट से भी, वाइस चांसलर भी ट्वीट कर रहे हैं कि आज मोदी जी करेंगे परीक्षा पे चर्चा। अपने विश्वविद्यालय को लेकर के इनको चिंता नहीं है। विश्वविद्यालय का ट्विटर हैंडल है, वीसी का ट्विटर हैंडल है, बीएचयू की बात पर चर्चा कीजिए ना। बीएचयू की क्या स्थिति है? जो छात्र डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, जो छात्र रो रहे हैं, जो रात को 12 बजे वार्डन पहुंच जाती है गर्ल्स हॉस्टल में और डांट करके कहती है कि तुम लोग घर चले जाओ, नहीं तो घर पे ये शिकायत करूंगी, वो शिकायत करूंगी। ये किस प्रकार से छात्रों के पास मेंटल दबाव बनाया जा रहा है बीएचयू में, उस पर चर्चा नहीं करेंगे वीसी साहब। मोदी जी परीक्षा पर चर्चा करेंगे, उसको लेकर के ट्वीट किए जा रहे हैं कि आज मोदी जी करेंगे परीक्षा पर चर्चा, इंतजार हुआ खत्म। अरे इंतजार कब खत्म होगा? विश्वविद्यालय कब खुलेगा? इसका इंतजार हमें कब खत्म होगा? मैं थोड़ी सी एक कहानी के रूप में थोड़ी सी कैसे विश्वविद्यालय बंद हुआ और कैसे विश्वविद्यालय प्रशासन तुगलकी फरमान जारी करते हुए छात्रों का भविष्य खराब कर रहा है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। थोड़ा सा बातों को सुनिएगा, समझिएगा। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और इन चीजों को शेयर कीजिएगा जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप शेयर कर सकें, ताकि विश्वविद्यालय प्रशासन को और जो भी आला अधिकारी है उन्हें समझ में आना चाहिए कि छात्र कितने परेशान हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिखिएगा, उस कमेंट बॉक्स के उससे स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर कीजिएगा, ताकि विश्वविद्यालय प्रशासन को ये चीजें समझ में आनी चाहिए, केंद्र सरकार को ये चीजें समझ में आनी चाहिए। कोरोना काल आता है लगभग पिछले वर्ष होली के आसपास, तो लॉकडाउन शुरू होता है, सब लोग डर जाते हैं कि अरे बाप रे कोरोना काल है।
मैं भी, आप भी, इसके साथ साथ विश्वविद्यालय प्रशासन सब एक प्रकार से हर आदमी सचेत हो जाता है कि कोरोना एक अलग सी बीमारी है और उसका डर हो जाता है। किसी को कोई सिम्टम नहीं पता है, कोई उसकी दवा नहीं पता है, कुछ चीज़ उसके विषय में पता नहीं थी। सबके मन में डर था, मेरे मन में भी डर था, आपके मन में भी डर था। लेकिन जब कुछ दिन हो गया, महीने 2-4 महीने बीत गए, 5-6 महीने बीत गए, उसके बाद सभी को लगा कि कोरोना जितनी खतरनाक समझा जा रहा था उतना खतरनाक है नहीं, और उससे अगर हम बचाव करते हैं, उससे अगर हम सुरक्षित रहते हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं, तो हम इससे बच सकते हैं। इसको लेकर के हम सभी सचेत होने लगे और सभी सारी चीज़ों का, नियमों का पालन करने लगे। तो लगा कि अब धीरे धीरे सारी चीज़ें देश में खुल जानी चाहिए। देश में सारी चीज़ें खुलने भी लगी, सारी चीज़ें खुल गई, सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, बाजार खुल गए, चुनाव होने लगे, पंचायत चुनाव ही नहीं, विधानसभा के चुनाव होने लगे, सारे चुनाव, बड़े बड़े चुनाव देश में होने लगे, राजनीति देश में होने लगी, बड़ी बड़ी रैलियां होने लगी। लेकिन छात्रों के भविष्य से को चौपट करने के लिए अभी भी ऑनलाइन कक्षाओं का ढकोसला थोपा गया, ऑनलाइन परीक्षाओं का ढकोसला थोपा गया। छात्र चुप थे। बीएचयू के छात्रों की मैं बात करूं, दिसंबर से शुरू होता है धरना। दिसंबर में छात्र आते हैं, छात्र धरना करते हैं। छात्र जब घरों से चलते हैं, उन्हें पता होता है कैंपस अभी भी नहीं खुलेगा, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। उसके आधार पर लाइब्रेरी खुल जाती है, हॉस्टल खुल जाता है, कैंपस की दुकानें खुल जाती हैं। उसके बाद एक बार फिर से धरना होता है छात्रों, उसके बाद भी धरना करना पड़ता है। तो थर्ड ईयर के लिए कैंपस खुलता है, यानी फाइनल ईयर के लिए कैंपस खुलता है। उसमें आश्वासन दिया जाता है कि आप सभी के लिए थर्ड ईयर के लिए कैंपस फाइनल ईयर के लिए खोला जा रहा है, और आगे आने वाले समय में जो नए फ्रेशर्स आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उनके लिए भी कैंपस खोल दिया जाएगा बहुत जल्द, चरणबद्ध तरीके से। छात्र खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, हमारा खोल दिया गया, हमारे छोटे भाई बहनों के लिए आगे आने वाले समय में बहुत जल्द कैंपस खुल जाएगा। सभी लोग अपना जो भी चीजें थी कंटिन्यू हो जाते हैं। फिर एक बार दिखता है कैंपस नहीं खुलेगा, फिर छात्रों का धरना होता है बीएचयू में, और वो धरना किसी न किसी प्रकार से टूट जाता है, असफल हो जाता है, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन अभी भी छात्र कॉन्फिडेंट थे, उनके मन में ये था कि कैंपस खुल सकता है। हम सभी इंतजार कर रहे थे कैंपस खुल सकता है। लेकिन आता है होली का समय, फिर एक बार फिर से वही कहानी दोहराई जाती है। विश्वविद्यालय प्रशासन तुगलकी फरमान जारी करता है, लेकिन अभी भी उसके अंदर छात्रों का डर था, इसलिए उस तुगलकी फरमान में शब्दों से खेलता है। शब्दों से कैसे खेलता है उसे देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। स्क्रीन पर देखिए और समझिए कि कैसे विश्वविद्यालय प्रशासन तुगलकी फरमान जारी कर रहा है, अपनी मनमानी पर उतरा हुआ है और कोई इसे टोकने वाला नहीं है। केंद्र सरकार पर मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूं क्योंकि जब सारी चीजें चल रही हैं, मोदी जी अगर आप चुनाव की रैलियां कर रहे हैं, सारा भीड़ इतनी आ रही है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन में पढ़ाई से कोरोना फैल जा रहा है, और चुनाव की रैलियां हो रही हैं तो कोई कोरोना नहीं फैल रहा है। मैं पहुंचूंगा सरकार पर, मैं बात करूंगा सरकार पर भी, लेकिन सबसे पहले जब तुगलकी फरमान जारी होता है बीएचयू के प्रशासन का, कहा जाता है कि कैंपस 2 हफ्ते के लिए लगभग बंद किया जा रहा है और आगे आने वाली नोटिस तक बंद किया जा रहा है। देखिएगा कैसे खेला गया कि आगे आने वाली नोटिस तक बंद किया जा रहा है। आप लोग अभी कुछ दिन के लिए आगे आने वाली नोटिस कैसे खेला गया। आप लोग घरों पर अपनी किताब, स्टडी मटेरियल लेकर के जाइए ताकि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, और होली के बाद जो नोटिस आएगी उसके बाद ही कैंपस खुलेगा। छात्र घरों पर चले जाते हैं कि हो सकता है कुछ दिन बाद कैंपस खुले। उसमें कहा जाता है कि कोविड की क्या स्थिति है बीएचयू में, उसको जायजा करने के लिए कैंपस बंद किया जा रहा है। भाई कितने दिन से जायजा कर रहे हैं आप कोविड का? अगर इस रेफरेंस को लेकर के बंद किया गया था कैंपस, तो इतने दिन से आप जायजा कर रहे हैं, अभी तक आपका जायजा नहीं समाप्त हुआ। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से तुगलकी फरमान जारी होता है विश्वविद्यालय प्रशासन का। जब विश्वविद्यालय में बहुत कम छात्र बचते हैं तो वह कहा जाता है सारे छात्र घरों पर चले गए हैं, कुछ छात्र यहाँ बचे हुए हैं, तो एक तुगलकी फरमान जारी होता है कि आप सभी कैंपस खाली कर दीजिए, छात्रावासों को खाली कर दीजिए, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन के थ्रू कहा जा रहा है कि आपकी जो कक्षाएं होंगी ऑनलाइन होंगी और आपकी परीक्षाएं भी ऑनलाइन होंगी। जो बची खुची कुछ आशा थी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए, उसे भी एकदम निस्तनाबूत कर दिया गया, एकदम समाप्त कर दिया गया कि थर्ड ईयर के लिए जो कैंपस खुला था उसे तो बंद ही कर दिया गया, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए खुलने का कोई चांस ही नहीं है। छात्र किस प्रकार से डिप्रेस्ड है, किस प्रकार से परेशान है, वो वाइस चांसलर को नहीं समझ में आ रहा है, वो मोदी जी को नहीं समझ में आ रहा है, वो केंद्र सरकार को नहीं समझ में आ रहा है, वो गृह मंत्रालय को नहीं समझ में आ रहा है, वो एचआरडी को नहीं समझ में आ रहा है। और कैसे कोर्स कंप्लीट होगा? वो छात्रों का जो 1.5 साल से 2 साल से इसी प्रकार ऑनलाइन एग्जाम देकर के पास हो जा रहे हैं, उनके डिग्री का क्या मतलब होगा, ये यूजीसी को नहीं समझ में आ रहा है। अभी आगे आने वाले समय में उसी डिग्री पर सवाल उठाया जाएगा कि ये छात्र ऑनलाइन परीक्षाओं को देकर के प्रमोट हुए हैं तो इनकी डिग्री बेकार है, इनकी डिग्री का ये वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू नहीं है। उन्हीं छात्रों का जो भविष्य ये सरकार खराब कर रही है, ये प्रशासन खराब कर रहा है, ये यूजीसी खराब कर रही है, उन्हीं छात्रों का भविष्य कुछ दिन बाद देखिएगा किस प्रकार से प्रश्न चिन्ह उठेगा कि आप प्रमोट होकर के आए हैं, इसलिए आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तमाम केसेस चलेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तमाम केसेस चलेंगे हाई कोर्ट में, वहां पर छात्र लड़ेंगे अपने लिए। वैसे ही बेरोजगारी का मुद्दा है, छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही है, परीक्षा पर चर्चा हो रही है। बस मोदी जी परीक्षा पर चर्चा करिएगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं विचारधारा की बात नहीं करता, कोई विचारधारा हो, आप किसी विचारधारा को सपोर्ट करते हो, मोदी सपोर्टर हो, मोदी के विरोधी हो, सरकार के सपोर्टर हो, सरकार के विरोधी हो, किसी में भी सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन जो मेरी एक छात्र की जाति है, मैं एक छात्र कम्युनिटी से अगर आता हूं, अगर मैं छात्र हितों की बात करता हूं, छात्रों के विरुद्ध जो अन्याय, छात्रों के साथ जो अन्याय होता है उसके विरुद्ध अगर खड़ा रहता हूं, तो इस समय आ गया है कि मोदी जी के विरुद्ध भी मैं आवाज उठाऊंगा।
क्योंकि आप एक प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी आप गृह मंत्री हैं। आपके जब गाइडलाइन में लिखा गया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके सारे जगहों पर जो उच्च शिक्षा है के संस्थान है वो खुले रहेंगे, तो जो विश्वविद्यालय लगातार बंद है उस पर आप एक भी बार लेटर दे करके क्यों नहीं पूछते हैं बीएचयू से, अन्य विश्वविद्यालयों से कि अभी तो विश्वविद्यालय क्यों बंद है? जब आपका विश्वविद्यालय कंटेनमेंट जोन में नहीं है तो विश्वविद्यालय आपने क्यों बंद रखा है? और कंटेनमेंट जोन का जो क्राइटेरिया है वो क्या है? अपने मन से कंटेनमेंट जोन आप डिवाइड कर दीजिएगा, कह दीजिएगा कि विश्वविद्यालय में बीएचयू में सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है इसलिए कंटेनमेंट जोन हो गया। अगर इतना ही डर है सर सुंदरलाल हॉस्पिटल से तो लगाइए बैरिकेटिंग, बंद कीजिए, सुंदरलाल हॉस्पिटल को किनारे कीजिए, दूसरा गेट खोलिए छात्रों के लिए, छात्र वहां से पढ़ने आएंगे, वहां से जाएंगे। तो ये जो नाटक कर रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन, ये जो नाटक कर रही है सरकार, ये नाटक हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं ये चर्चा इसलिए किया आज इस वीडियो के माध्यम से क्योंकि मन मेरा इतना व्यथित था, मैं इतना परेशान था, और वो जो परेशान मैं हूं मुझे लगता है कि सारे छात्र इस परेशानी से जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि भैया मैं बहुत ही इस समय डिप्रेस चल रहा हूं, घर पर बैठ करके कुछ मेरे भाई मेरे दोस्त हैं जो कि होम सिकनेस का शिकार हो गए हैं, तो उनका भविष्य जिस प्रकार से बर्बाद हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी जिम्मेदारी लेगा? क्या जो छात्र लगातार डिप्रेशन में जा रहा है वो अगर वो भविष्य में कुछ नहीं कर पाता है तो उनके माँ बाप अगर उससे सवाल करेंगे, उनके गांव जवार वाले अगर सवाल करेंगे, उनके आस पड़ोस वाले अगर सवाल करेंगे कि बेटा तुम बीएचयू में पढ़ते थे, तुम क्यों नहीं कुछ कर पाए, तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेता है? बात करूंगा मोदी जी पर, बात करूंगा सरकार पर कि मोदी जी आप ये बताइए, मैं अभी तक कुछ प्रश्न नहीं उठा रहा था, आप लोग इतनी चालाकी से मैं देख रहा हूं कि परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, सीबीएसई के बोर्ड परीक्षाओं पर चर्चा कर रहे हैं, और बोर्ड परीक्षाओं सिर्फ परीक्षाओं पर चर्चा कीजिएगा, पढ़ाई की गुणवत्ता पर मत चर्चा कीजिएगा। विश्वविद्यालय बंद है, सारे कॉलेज स्कूल बंद कर रहे हो, कभी खोल रहे हो कभी बंद कर रहे हो, कोई अंदाजा नहीं है आपका, आपको खुद नहीं पता है आप कर क्या रहे हैं। लगातार बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और परीक्षा पर चर्चा किए जा रहे हैं। 1.5 साल 2 साल से जो छात्र पढ़ा नहीं है, जो छात्रों का जो ब्रेकडाउन हो गया है, उसके जो फ्लो था वो ब्रेकडाउन हो गया, उस ब्रेकडाउन का जो बैकअप है उसको कौन भरेगा, उसको कौन फिलअप करेगा? उसके ब्रेकडाउन को बर्बाद कर दीजिए, इस स्कूल लाइफ से बर्बाद कीजिए, विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों से बर्बाद कीजिए, फिर आपसे कोई नौकरी नहीं मांगेगा। अभी चल रहा था ट्विटर हैंडल पर रोजगार दो मोदी रोजगार दो। मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा कि केंद्र सरकार या फिर कौन सी सरकार कितना नौकरी दी, कितना नौकरी नहीं दी। आप नौकरी दीजिए, ये जो सवाल उठा रहे हैं छात्र वो वाजिब है, इस पर तो आप काम कीजिए, लेकिन जो छात्रों का भविष्य जो पढ़ाई है उसको मत बर्बाद कीजिए कि आप पढ़ने ही नहीं देंगे और उसके बाद जो नौकरी का सवाल है वो अपने आप दूर हो जाएगा। तो मैं निवेदन करता हूं मैं और बता रहा हूं कि जब छात्र खोलेगा तो बहुत ही दिक्कत होगी विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ। मुझे लगता है सरकार पर भी बहुत ही समस्या आने वाली है कि जिस प्रकार से छात्रों को ये लोग परेशान कर रहे हैं, जिस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ पूरी सरकार पूरी गवर्नमेंट छात्रों को परेशान कर रही है। नौकरी नहीं दे रही थी वो तो एक अलग विषय था, उसमें तो जो छात्र परेशान है ही, जो छात्रों की पढ़ाई बाधित की हुई है कि वो आगे जाकर के नौकरी मांग ही ना पाए। भाई मैं 2 साल से अगर ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, बिना मतलब की डिग्री मुझे मिल रही है, उस डिग्री का कोई मतलब नहीं, तो मैं तो आगे जाकर के नौकरी नहीं मांग पाऊंगा। क्या कहूंगा कि मुझे नौकरी दीजिए, मैं बहुत अच्छी डिग्री लेकर के आया हूं, पढ़ के आया हूं। ऑनलाइन क्लास चल रही है उसका कोई मतलब नहीं है, और उसके बाद परीक्षाएं ऑनलाइन हो जा रही हैं, बाद में आप भी कहिएगा कि आप प्रमोटेड हैं, आप क्यों नौकरी मांग रहे हैं। तो इसलिए आप जो नौकरी से दूर कर दे रहे हैं छात्रों को, तो ये राजनीति बड़ी गंदी है। और ये जो गंदी राजनीति कर रहे हैं लोग, चाहे वो विश्वविद्यालय प्रशासन हो, कि मैं देख रहा हूं विश्वविद्यालय प्रशासन, अरे भाई बीएचयू का ट्विटर हैंडल है, आप ट्वीट कीजिए ना कि प्रवेश परीक्षा कब होगी, आप ट्वीट कीजिए ना कैंपस कब खुलेगा, कैंपस खोलने के लिए क्या चीजें चल रही है, क्या विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है, अभी तक वाइस चांसलर क्या किए हैं विश्वविद्यालय के लिए। पुराने वाले तो चले गए, लेकिन जो नए अभी कार्यकारी आए हैं या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, अभी तक इस कोविड काल में विश्वविद्यालय के लिए क्या किया है। इतना फंड आ रहा है, सरकारी फंड दबाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, लेकिन अभी तक छात्र हितों के लिए क्या किए हो ये बताओ ना ट्विटर हैंडल के माध्यम से। ये क्यों बता रहे हो कि मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करेंगे, मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करेंगे, सीबीएसई की परीक्षा पे चर्चा। तुम्हारा ट्विटर हैंडल सीबीएसई का कोई लड़का देखता है, स्कूल का लड़का देखता है, विश्वविद्यालय का ट्विटर हैंडल है वो, तो विश्वविद्यालय की बात ट्वीट करो ना। विश्वविद्यालय की बातें नहीं करेंगे, बात करेंगे मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करेंगे। चाटुकारिता का भी हद होता है विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों, ध्यान रखना इस चीज को। और दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हो शेयर कर दो इतना अधिक कि जितने आला अधिकारी हैं, चाहे प्रॉक्टर जो भी हैं, वार्डन, जहां तक भी इस वीडियो को पहुंचा दो कि उन्हें समझ में आना चाहिए कि ये जो चाटुकारिता कर रहे हैं, लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, मोदी जी की चाटुकारिता, फलाना की चाटुकारिता, ढिमाका की चाटुकारिता, तो ये बड़ी गंदी राजनीति है और इस राजनीति में विश्वविद्यालय प्रशासन को नहीं पढ़ना चाहिए। और मैं चैलेंज कर दे रहा हूं विश्वविद्यालय प्रशासन को कि देखिएगा, मैं भी चुप हूं, बहुत सारे छात्र भी चुप हैं, लेकिन एक बहुत जल्द वो समय आने वाला है कि आपको पछताना पड़ेगा। और मोदी जी अगर जिस प्रकार से स्टूडेंट मोदी रोजगार दो बहुत सारा ट्वीट चला रहे थे, और किस प्रकार से आपकी सरकार भी पलट सकती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप चुनावी रैलियां कर रहे हैं। ये राजनीति का स्तर आप देख रहे हैं मोदी जी की विश्वविद्यालय बीएचयू बंद है, अन्य विश्वविद्यालय बंद है,
जहां चुनाव हो रहा है वहां कोरोना नहीं है, जहां चुनाव नहीं हो रहा है वहां कोरोना हो गया। मैं सीधे बोल देता हूं कि बंगाल में, असम में कोरोना नहीं है मोदी जी। वहां पर आप लगातार भीड़ पे भीड़ रैली दिखाए जा रहे हैं कि मेरे साथ इतनी जनता है। मैं एक बार फिर से कहूंगा, विचारधारा, मोदी सपोर्टर, मोदी विरोधी होना एक अलग विषय है, लेकिन एक छात्र हित के नाम पर, छात्रों के नाम पर जो मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल सही है। चाहे वो मुझे कोई मोदी विरोधी कह सकता है, मोदी सपोर्टर कह सकता है, मेरी विचारधारा को देख सकता है कि मैं किस विचारधारा से हूं, इसको मत आप आंकिए। मेरी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन जहां पर गलत हो रहा है उसके प्रति मैं, उसके विरुद्ध मैं सवाल उठाऊंगा। बंगाल में चुनाव हो रहा है, असम में चुनाव हो रहा है, वहां कोरोना नहीं है। मोदी जी की रैली में बिना मास्क के लोग, कौन सा 2 गज का दूरी, फोन पे क्या बसता है कि कोरोना काल के नियमों का पालन करें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें। कौन से 2 गज की दूरी आपके चुनाव रैली में मेंटेन हो रही है? बंगाल में कोरोना नहीं हो रहा है, असम में कोरोना नहीं हो रहा है और बीएचयू में कोरोना फैल जा रहा है। बताइए, ये रूल, ये नियम कहां से बनाए हैं आप? कौन सा ये कोविड का कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं? आपकी रैली जो हो रही है उसी को मैं घेर के कर दूं कि ये कंटेनमेंट जोन है, यहाँ कोई मास्क, कोई 2 गज की दूरी पालन नहीं कर रहा है, और रखिए 14 दिन को क्वारंटीन में। मोदी जी आप भी उसी जो रैली, जो आपका टेंट गड़ा हुआ है, उसी टेंट के अंदर रहिए ना, उसी टेंट के अंदर। ये नाटक बना के रखे हुए हैं कोरोना का, आप लोग एक जो हवा बना के रखे हुए, ये हवा ठीक नहीं है। मैं अधिक बातें नहीं करना चाहूंगा, बस मैं व्यथित इसलिए था कि लगातार ट्विटर हैंडल से देख रहा था, चाटुकारिता से भरा ट्वीट बीएचयू प्रशासन लगातार किए जा रहा है और विश्वविद्यालय से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा है, और तुगलकी फरमान जारी करके छात्रों को खदेड़ दिया जाता है हॉस्टल से बाहर। लड़कों की बात में छोड़ दूं, लड़कियों पर डिप्रेशन बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। वार्डन पहुंचती हैं लोग रात को 12-12 बजे एमएमबी के हॉस्टल्स में और कहती हैं तुम्हारे घर फोन करके मैं बताऊंगी कि कोरोना का ये दिक्कत है। वो डराया जा रहा है लड़कियों को कि हॉस्टल छोड़ करके तुम लोग चले जाओ। जो 150 लड़कियां बची हुई हैं उन्हें भी कहा जा रहा है कि तुम लोग हॉस्टल छोड़ के चले जाओ। आप प्रोफेसर साहब, आप मैडम, आप वार्डन क्यों नहीं कैंपस छोड़ के चली जाती हैं? जाइए ना आप ही घर अपने गांव पे, अपने जो टूटी फूटी जो घर होगा वहां जाइए। यहाँ करके बहुत रौला दिखा रहे हैं लोग, किसका कितना क्या है, कहां पर, सब लोग जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। खासकर वही ज्यादा उछल रहे हैं यहाँ पर प्रोफेसर, जो कि बाहर में कुछ नहीं है, यहाँ पर आकर के छात्रों पर दबाव बनाते हैं। जाइए आप अपने घर पर, जाइए गांव पर। यहाँ क्या जरूरत है आपका? जब पढ़ाई ऑनलाइन आप पढ़ा रहे हैं, जाइए वहां पर। आप भी जैसे छात्र मोबाइल लेकर के दौड़ रहा है कि सर नेटवर्क नहीं है, मैं ऑनलाइन करने के लिए 2 किलोमीटर बाहर जाता हूं, आप भी 2 किलोमीटर बाहर जाइएगा पढ़ाने। यहाँ बैठ के वाईफाई में आराम से अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, यहाँ पर खाली करा रहे हैं, छात्रावास खाली कीजिए। ये बड़ी गंदी राजनीति है, विश्वविद्यालय प्रशासन को इससे संभल जाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करूंगा आप सभी से आह्वान करते हुए, आप सभी से निवेदन करते हुए कि आपके मन में जो भी दिक्कतें अगर होंगी, कुछ भी महसूस हो रहा हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपसे निवेदन है कि आप सभी दोस्तों डिप्रेशन में और होम सिकनेस का जो भी शिकार, किसी प्रकार से उसे योगा के माध्यम से, जिस माध्यम से भी हो, अपने आप को मजबूत रखिएगा। और बहुत जल्द मुझे लगता है जिस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन हो या फिर सरकार हो, जिस प्रकार से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, छात्र मेरे साथ साथ और छात्र जागेंगे और बहुत जल्द ऐसा विरोध होगा कि प्रशासन कांपेगा और सारी चीजें जो राजनीति गंदी चल रही है वो राजनीति सही होगी। इसी आशा के साथ, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मन व्यथित था इसलिए ये वीडियो लेकर के आया, और बहुत जल्द और जो बातें होंगी, बीएचयू स्टडी कैपिटल आपको एक चैनल है, स्टडी कैपिटल एक चैनल है यूट्यूब के माध्यम से, वहां से मैं अपनी बातें शेयर करूंगा। इसलिए जहां से भी आपको ये वीडियो मिल रहा हो, बीएचयू स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो आपको जहां भी मिल रहा हो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। कुछ बातें थी जो कि आपके मन की बातें थी, एकदम बिल्कुल आपसे रिलेटेड बातें थी, मैं सोचा करना आपसे जरूरी है, इसलिए ये बातें शेयर कर रहा हूं। और जो मेरा आगे का कुछ बातें होंगी, मैं क्या सोच रहा हूं कुछ विषय को लेकर के, मैं आपसे शेयर करूंगा, इसलिए साथ में बने रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।